बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में गुज्जू नाम का शराबी रहता था, जो सिर्फ सारा दिन शराब पीता रहता था और पागलों की तरह हरकतें करता था। अरे गुज्जू भाई, आप तो नियम के बारे पक्के हो। रोज शाम के इसी वक्त दुकान में आके शराब पीते हो। कहाँ कड़े बिरजू भैया, नशे ही ऐसा लगा है, छोड़ा ही नहीं जा रहा। एक दिन ना खाऊं तो लगता है मानो मर ही जाऊंगा। और ऊपर से वो हमारी पत्नी, दिमाग खराब रखा है। घर में तो शांति मिलती नहीं, यही आके पीता हूँ। एक दिन की बात है। गुज्जू एक पेड़ के नीचे बैठा था और शराब पी रहा था। शाम हो गया था और गुज्जू तब भी उस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था और इधर घर में उसकी पत्नी इंतजार में थी। हे भगवान, इतनी रात हो गई लेकिन यह गुज्जू अभी तक घर नहीं आया। मैं अब क्या करूं? कहाँ ढूंढूं इस नालायक पति को? तब ही वहाँ पर गुज्जू चला आता है। बदहूस कहीं का, पृथ्वी के भोज, किसको नालायक कहता है? मैं शराबी हूँ, मैं नालायक हूँ। ले ले, और मार खा, और मार खा। अपनी पत्नी से झगड़ा करके गुज्जू बाहर चला जाता है और अचानक एक गाड़ी आके गुज्जू को ठोक देती है, जिसके कारण गुज्जू की मौत हो जाती है और वह तुरंत एक भूत में बदल जाता है। तभी अचानक गुज्जू के सामने एक चुड़ैल प्रकट होती है। गुज्जू, अब तुम एक भूत बन रहे हो। चलो मेरे साथ भूतलोक में, वहाँ पर तुम बहुत मजे से रह पाएंगे। जितनी मर्जी उतना मजा कर पाएंगे। चलो मेरे साथ। और भूतलोक में गुज्जू और भी बहुत सारे चुड़ैल मेज से रह रहे होते हैं। कमरिया मोरे, तिरछी नजरिया मोरे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कहानी सुनाने वाला हूँ जो कहानी आज से लगभग 6 साल पुराना है। रजतपुर नाम का एक गांव में दयालु नाम का एक नाई रहता था, जो गांव-गांव घूमकर लोगों का बाल काटता था और मालिश करता था, और उससे जो भी पैसे मिलते थे वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता था। लेकिन दयालु अपने काम से बहुत ही संतुष्ट था। एक दिन की बात है, रोज की तरह दयालु अपने काम के लिए घर से निकल जाता है। दयालु आया, दयालु आया। मुझे दाढ़ी बाल सब कुछ काटूंगा एक साथ, अगर मालिश करवाओगे मेरे साथ। दयालु आया, दयालु आया। ओए दयालु, इधर आओ, मेरे मूंछों को थोड़ा साइज कर दो और मालिश अच्छे से करना। बदले में मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसा दूंगा, जल्दी आओ। अरे साहब जी, कोई बात नहीं, आप जो देंगे मैं वही लूँगा। आप पहले बैठिए, मैं कर देता हूँ अच्छे से मालिश। लो साहब जी, हो गया। आप बताइए कैसा लग रहा है? अरे वाह दयालु, तुम तो वाकई ही बड़े कमाल के नहीं हो। मालिश भी बहुत अच्छे करते हो और बाल भी बहुत अच्छे काटते हो। अब से मैं तुमसे ही मेरा मालिश और बाल कटवाऊंगा। फिर वो दयालु फिर से अपने काम के लिए दूसरे गांव की तरफ जाने लगता है। दयालु आया, दयालु आया। मुझे दाढ़ी बाल सब कुछ काटूंगा एक साथ, अगर मालिश करवाओगे मेरे साथ। दयालु आया, दयालु आया। रजतपुर गांव में अब शाम हो चुका था। दयालु अपने काम करते करते अपने गांव से बहुत दूर आ चुका था। उसे ये भी नहीं मालूम था कि ये कौन सा गांव है और वो घर कैसे जाए। तभी अचानक दयालु को एक आदमी उसके तरफ आते हुए देखता है। भैया, मैं एक नई हूँ, मेरा नाम दयालु है और मैं रजतपुर गांव से आया हूँ। मैं काम करते करते यहाँ आ गया, अब मुझे घर जाना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं रजतपुर कैसे जा सकता हूँ? क्या तुम रजतपुर गांव से आए हो? लेकिन रजतपुर तो यहाँ से बहुत दूर है। रजतपुर पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगा। मैं कहता हूँ आज तुम मेरे घर चलो, कल सुबह चले जाना। रात को जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं भैया जी, आप बताइए ना, मैं चला जाऊँगा। अभी तो ज़्यादा रात भी नहीं हुआ, आप बताइए, मैं ठीक चला जाऊँगा। अच्छा ठीक है, तो सुनो, एक रास्ता है जो कि जंगल से गुजरता है।
यहाँ से सीधे चले जाओ और पहाड़ के उस तरफ जो जंगल दिखेगा उस रास्ते से तुम जा सकते हो अपने गांव। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। शाम ढलते ही वहाँ एक चुड़ैल का साया मंडराता है। जो उस जंगल से गुजरता है वो चुड़ैल उसका खून चूस लेता है। फिर वो दयालु उस जंगल के रास्ते की ओर जाने लगता है और उस जंगल में वो चुड़ैल घूम रही होती है। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया, लेकिन आज मुझे थोड़ा खुशबू मिल रही है। लगता है कोई आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो वही चुड़ैल है। अब मैं कैसे बचूं इस चुड़ैल से? देख चुड़ैल, तू मुझे जाने दे, वरना मैं तुझे अपना बंदी बना लूंगा। क्या कहा तूने? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस जंगल से गुजरे, और तू मुझे मेरे इलाके में आके बंदी बनाएगा? फिर वो दयालु अपने बैग से एक आईना निकालता है जिस पर मंत्र लिखा था, जिसको देखकर वो चुड़ैल आग से जल जाता है और वो दयालु बच जाता है।